कुछ देर अकेले बैठने के बाद पार्थ को रियलाइज होता है कि शायद उसका बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही रूड था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जाके एक बार आस्था को चेक करेगा। वह धीरे धीरे आस्था के रूम में जाने लगता है, लेकिन फिर से वही होने वाला था। आस्था के रूम में आरफ पहले से प्रेजेंट है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे पार्थ कभी भी चेंज नहीं हो सकता है एंड आस्था को उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पार्थ खुद को बहुत काम रखने की कोशिश करता है और रूम में एंटर करता है, लेकिन जैसे ही आरफ को वो आस्था के इतने करीब बैठे हुए देखता है तो उसे अचानक से तेज गुस्सा आ जाता है। वह ऑलमोस्ट आरफ को मारने वाला होता है। आरफ उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसे पार्थ से कोई भी ग्रजेस नहीं है, वो सिर्फ आस्था की भलाई चाहता है। इससे पहले सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस हो, आस्था चिल्लाकर पार्थ को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। यहाँ पर तो पार्थ एटलीस्ट ऐसा एक्सपेक्ट करता था कि आस्था उसकी फीलिंग्स को समझेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आस्था उससे गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें लड़ाई करने के अलावा और कुछ आता भी है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के ऊपर तुमने हाथ कैसे उठाया। जैसे ही ये चीज़ पार्थ सुनता है वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है बिना कुछ बोले। पार्थ इतना ज़्यादा दुखी और हार्ट ब्रोकन फील करता है कि वो अपने रूम में जाने की वजह होटल से बाहर जाने लगता है। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और उसका बुखार बस अभी ठीक हुआ ही है। आस्था पार्थ को बाहर बारिश में जाते हुए देखने लगती है। भले ही सीरियस सिचुएशन देखकर उसने पार्थ के ऊपर चिल्ला दिया हो, लेकिन जितनी बेचैनी पार्थ के अंदर है उतनी आस्था के अंदर भी है। जैसे ही वो देखती है कि पार्थ इतनी तेज़ बारिश में बाहर जा रहा है, वह तुरंत भागकर उसके पीछे चले जाती है। वह पीछे जाके पार्थ को रोकती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर इतनी बारिश में बाहर आने की क्या ज़रूरत थी। जैसे ही ये बात पार्थ सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम जो मेरे साथ कर रही हो बहुत अच्छे से जानती हो, बार बार सेम चीज़ रिपीट मत करो। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है यार मेरी हेल्थ से, बारिश में भीगो बीमार हो जाओ तुम्हें क्या मतलब, मुझे इरिटेट मत करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर पार्थ वहाँ से जाने लगता है। आस्था तुरंत उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है, मत जाओ। इतना कहते ही आस्था भागकर पार्थ के गले लग जाती है। बस इतना काफ़ी था पार्थ को रोकने के लिए। पार्थ जो अपनी फीलिंग्स को नेगलेक्ट कर रहा था और फिगर आउट करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसे कभी पता नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। मत जाओ, ये वर्ड्स हमारे लिए काफ़ी सिंपल है, लेकिन पार्थ और आस्था की स्टोरी यहीं से शुरू हुई है और इन्हीं वर्ड्स ने उनकी इस स्टोरी को बचा लिया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आपको भी मेरी तरह आरफ के लिए बुरा लगा ये भी बताना, और आप मेरी जगह होते तो इसे कैसे एंड करते।